बंसीपुर गांव में रामदीन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बाजार में लकड़ियां बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। रामदीन की एक बेटी चांदनी थी जिसकी उम्र शादी लायक हो गई थी, लेकिन रामदीन बहुत ही गरीब था, जिसकी वजह से कोई भी उसकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन वो कड़ी धूप में लकड़ियां काट रहा होता है। फिर थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और दुखी मन से सोचता है, हाय रे मेरी किस्मत, कैसा अभागा बाप हूँ जो अपनी गरीबी के कारण अपनी बेटी का कहीं रिश्ता तक नहीं कर पा रहा। ये कहकर रामदीन नदी किनारे बैठकर रोने लगता है और कुछ देर बाद लकड़ियां उठाकर बाजार में बेचने निकलता है। सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, सिर्फ 20 रुपए किलो, पहले आओ पहले पाओ। शाम होने तक उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती है और उसकी उस दिन ठीक कमाई हो जाती है। शाम को जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि पंडित जी उनके घर आए हुए हैं। क्या बात है पंडित जी, शाम ढले आप यहाँ? हाँ, मैं आप लोगों से ये कहने आया था कि अपनी चांदनी को देखने कल लड़के वाले आने वाले हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कल जब वे लोग आए तो उनके अच्छे से मेहमान नवाजी कर देना। जी जी पंडित जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनकी सेवा पानी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चलो अच्छा है, अब अपनी चांदनी के हाथों में भी मेहंदी रचेगी। अगले दिन सुबह वो दोनों जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं और उनके आने की सारी तैयारी कर लेते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद वो लड़के वालों का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उनके घर कोई नहीं आता। फिर रामदीन पंडित से मिलने उसके घर जाता है तो पंडित उससे कहता है, अब देखो रामदीन, मैंने लड़के वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इतने गरीब घर में शादी करेंगे तो उन्हें दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये बात सुनते ही रामदीन बहुत दुखी होता है और वो उदास मन से जंगल की ओर निकल पड़ता है और फिर उस नदी के किनारे बैठ जाता है। पता नहीं मेरी ये गरीबी कब खत्म होगी और मेरी गरीबी के चलते मेरी बिटिया की कभी शादी होगी भी कि नहीं। समाज मुझ पर हंसेगा। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। वो रो ही रहा होता है कि तभी उस नदी से एक आवाज आती है, आओ, आ जाओ और मुझ में समा जाओ, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। रामदीन उस आवाज को सुनकर उसकी ओर सम्मोहित होता हुआ नदी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां सभी सुख सुविधाएं होती हैं और ढेर सारा सोना चांदी भी होता है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। इतनी बेहिसाब दौलत, क्या ये सच है या कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तभी वहाँ पर एक देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, रामदीन, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। मैं तुम्हारी सभी परेशानियों के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज से तुम अपने परिवार के साथ इस जादुई नदी में रह सकते हो और अपनी बेटी की शादी भी यहाँ कर सकते हो। साथ ही यहाँ रखे हीरे जवाहरात भी सब तुम्हारे ही हैं। रामदीन बहुत खुश होता है और वो जल्दी से नदी से बाहर आकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी और बेटी से कहता है, चलो अब हम सब एक पल यहाँ नहीं रहेंगे। मुझे हमारी सभी परेशानियों का हल मिल गया है। लेकिन कहाँ? बताइए तो सही। चलो मेरे साथ सब बताता हूँ। रामदीन अपनी पत्नी और बेटी को नदी पर लेकर आता है और वो उन्हें अपने साथ नदी के अंदर चलने को कहता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते। तभी उसकी बेटी चांदनी उससे कहती है, बाबूजी, मुझे लगता है आपने मेरी शादी को लेकर बहुत टेंशन ले रखी है, जिस वजह से आप आत्महत्या करना चाहते हो। साथ ही हम दोनों को भी आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हो। नहीं मेरी बच्ची, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुझे मुझ पर जरा भी भरोसा है तो पकड़ मेरा हाथ और चल मेरे साथ नदी में। रामदीन अपनी पत्नी और बेटी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ नदी के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो नदी के अंदर इतने सारे हीरे जवाहरात देखकर वो दोनों भी हैरान रह जाती हैं। अब से हम तीनों यहीं रहेंगे और तुम देखना बेटिया, तेरी शादी मैं ऐसे करवाऊंगा जैसे किसी ने नहीं करवाई होगी। उस दिन के बाद से रामदीन अपने परिवार के साथ नदी के अंदर ही रहने लगता है।
कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन रामदीन नदी से निकलकर पंडित जी से मिलने जाता है। पंडित जी, मेरी बेटी के लिए आप अच्छे से अच्छा घर ढूंढो। उन लोगों की जितनी मांग होगी वो मैं पूरी करूंगा। अरे रामदीन, तेरे हाथ कहीं कोई खजाना तो नहीं लग गया? बस ऐसा ही समझिए पंडित जी, ऊपर वाले की मेहर हम पर बरसी है। अब मैं अपनी चांदनी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा और लड़के वालों की हर मांग पूरी करूंगा। उसकी बात सुनकर पंडित रामदीन को उदय और उसके परिवार वालों से मिलवा देता है। रामदीन उनसे कहता है, देखिए, मैं अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं अपनी बेटी की शादी नदी के अंदर करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर उदय और उसके परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। अब क्या नदी में शादी? लेकिन ये कैसे संभव है जी? वो सब चिंता आप मत करिए, आप लोग तो बस बारात लाने की तैयारी कीजिए। रामदीन नदी में जाकर ये सारी बात चांदनी और उसकी माँ को बताता है। दोनों बड़ी खुश होती हैं। फिर अगले ही दिन रामदीन उस नदी में से सोने के सिक्के लेकर चांदनी के लिए लहंगा लेने जाता है और सबसे महंगा लहंगा खरीदकर नदी में वापस लौट आता है। चांदनी को लहंगा देते हुए वो कहता है, ये ले बेटी, तेरी शादी का जोड़ा। इसे पहनकर मेरी परी बिल्कुल राजकुमारी लगेगी, राजकुमारी। अब जाओ और अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। रामदीन शादी की सारी तैयारियां कर लेता है। उधर उदय भी बारात लेकर नदी के पास पहुंच जाता है और नदी के बहाव को देखकर उदय कहता है, हे भगवान, हम लोग नदी में कैसे जाएंगे? तभी वहाँ रामदीन पहुंच जाता है और उन लोगों से कहता है, घबराइए मत, ये कोई मामूली नदी नहीं है, बल्कि एक जादुई नदी है। आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। इतना कहकर रामदीन पूरी बारात को नदी में उतार देता है, जिसके बाद नदी की जादुई दुनिया देख सभी हैरान रह जाते हैं। यहाँ आकर तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हम एक जादुई नदी के अंदर हैं। यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। बिल्कुल सही कहा बेटा, और हमारे लिए तो इस जादुई नदी में आना संभव हो पाया तो वो सिर्फ हमारे समधी जी की वजह से। आज इनकी वजह से हमें भी ये जादुई दुनिया देखने को मिली। इसके बाद उदय और चांदनी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। गाजे बाजे के साथ सभी बाराती नाच रहे होते हैं। शादी के बाद उदय रामदीन से कहता है, बाबूजी, मैं इस जादुई नदी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। जी चाहता है बस इसी जादुई नदी में सदैव के लिए रह लूं। बाबूजी, यहाँ से तो मैं भी नहीं जाना चाहती। क्या हम दोनों यहीं रह सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों सदा के लिए यहाँ रह सकते हो हमारे पास। इसके बाद वो दोनों रामदीन और उसकी पत्नी के साथ वहीं रहने लगते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। एक समय की बात है, किसी जंगल के किनारे मंगल नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो रोजाना सुबह जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर शाम को वापस लौटता। एक दिन उसकी बेटी सुगंधा उससे बोली, बाबा, आपने कहा था आप मुझे जंगल दिखाने ले जाओगे, पर आप मुझे अभी तक जंगल दिखाने नहीं ले गए। हाँ कहा तो था, पर बेटिया जंगल खतरनाक जंगली जानवरों से भरा हुआ है और वहाँ शेर भी रहते हैं। देखो ना माँ, बाबा हमेशा मुझे ऐसे ही टाल देते हैं। मैं घर पर बैठे बैठे ऊब जाती हूँ।